हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक सर और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन। ये क्या होती है, किसी वस्तु के दूरी क्या होती है चली गई, विस्थापन क्या होता है, इसमें से अंतर क्या होता है, इसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी होती क्या है, दूरी क्या होती है। तो अगर कोई वस्तु गतिमान है, अगर कोई वस्तु यहां से चल के वहां गई था तो गतिमान है, समय के साथ उसकी स्थिति का परिवर्तन हो रहा है। आपके पहले लेक्चर में हमने बताया गति क्या होती है, कोई वस्तु गतिमान कैसे हो सकती है, जब उसकी समय के साथ स्थिति परिवर्तित हो। तो गतिमान है तो समय के साथ उसकी स्थिति परिवर्तित होगी। अब समय के साथ मान लीजिए कोई वस्तु यहां से लेकर कुछ समय पश्चात यहां पर आ गया, तो यहां से यहां तक तो आया गतिमान होकर, समय के साथ उसकी स्थिति में यहां से लेकर यहां तक परिवर्तन हुआ है, यानी उस वस्तु द्वारा गति की गई है। अब कोई गति कर रही है वस्तु, उसी को हमने कह दिया गतिमान वस्तु। तो कोई गतिमान वस्तु है, उसके द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। जैसे कि वो यहां से यहां तक आया, तो ये जो दूरी हुई है, ये जो पथ की लंबाई है, उसके रास्ते की लंबाई, पथ मतलब रास्ता होता है, जो रास्ते की लंबाई वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। यानी किसी वस्तु द्वारा वस्तु क्या है, गतिमान वस्तु का, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है। अब बात आती है विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या कहलाता है। तो विस्थापन और दूरी, जैसे कि कोई वस्तु यहां से चली, यहां से घूमते हुए ये आ गई, तो दूरी जो होती है वो ये सारी दूरी ले जाएगी। लेकिन विस्थापन केवल प्रारंभिक वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा क्या बनती है हमारी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि दूरी जो होती है वो ये किसी गतिमान वस्तु द्वारा, जैसे कि मान लीजिए, इसमें बहुत अच्छा डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ए से चला, ए से बढ़ता हुआ 1 किलोमीटर इधर आ गया, उसके बाद 1 किलोमीटर यहां आ गया, 1 किलोमीटर ये आगे ए बी बिंदु पर आया था, सी बिंदु पर आ गया, यहां पर 1 किलोमीटर डी बिंदु पर आ गया। अब हमसे कह रहा है, और ये दूरी यहां पे नहीं आया, तो ये 1 किलोमीटर दूरी है, यानी प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की स्थिति। तो इसकी दूरी कितनी, तो वो इंसान कितना चला, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, यानी वो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, कितना ऐसा चला, 3 किलोमीटर। लेकिन उसका विस्थापन कितना हुआ, 1 किलोमीटर। यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु
के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो गई, विस्थापन हो गया। और जितना वो चला है ये क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। अब बात आती है क्या है, एक और बड़ा अच्छा डिफरेंस है इसमें से। हम समझ गए दूरी और विस्थापन क्या होता है। अब इसमें एक और अच्छा सा डिफरेंस है। जैसे कि हम बात करें, आप अपने स्कूल में हैं, स्कूल से घर गए, हाउस से फिर स्कूल आ गए, ठीक है ना। अगर आपका घर से स्कूल आपका 2 किलोमीटर दूर है और जब वापस आए तो 3 किलोमीटर वाली रास्ता से आ गए, थोड़ा घूमते टहलते आराम से खाना पीना खाए हो तो पचाते हुए आ गए हो। अब ध्यान से देखो कि एस से अगर हम एच तक गए, 2 किलोमीटर चले एस से, तो यहां से यहां तक आए, फिर यहां से यहां तक आए, तो आपके द्वारा चली गई दूरी 2 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर। लेकिन आपके द्वारा तय किया गया विस्थापन 0 है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति से। तो ये एक बहुत अच्छा डिफरेंस है दो, कि क्या पहले तो हम बात करते हैं अगर इनके दूरी और गतिमान विस्थापन के अंतर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, दूरी और विस्थापन में अंतर। सबसे पहला अंतर कि किसी वस्तु, गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में चली गई दूरी, अगर हम चले हैं तो उसके पथ की लंबाई क्या होती है, दूरी कहलाती है। उसके तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी। और पथ की लंबाई को न ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को के बीच की न्यूनतम दूरी की अगर हम गणना करें तो पहले तो ये विस्थापन होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि ये कि दूरी केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में नहीं रखता है, मतलब दूरी पूरे पथ पर ध्यान कैलकुलेशन करना पड़ता है आपको कि कहां कहां गया है, लेकिन विस्थापन के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी की गणना कर सकते हैं। इसके बाद एक और अंतर होता है कि क्या दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। किसी गतिमान वस्तु के लिए दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप चले तो कुछ ना कुछ चल दिए, अब उसको शून्य नहीं कर सकते। लेकिन विस्थापन, आप घूम के पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गए तो आपका विस्थापन कितना हो गया, शून्य हो गया। यानी कि आप एक बात जान चुके हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा जो दूरी होगी हमेशा बड़ी होगी या फिर बराबर भी हो सकती है। अगर आप सीधी रेखा में चले तो बराबर होगी विस्थापन के, यानी दूरी सदैव विस्थापन से बड़ी होती है। अगर आप यहां से ए से लेकर बी तक चले, ए है बी है, आप 1 किलोमीटर चले तो आपकी दूरी भी 1 किलोमीटर, आपका विस्थापन भी 1 किलोमीटर, तो दोनों दूरी बड़ी हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है। यानी कि विस्थापन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता दूरी से। आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि इन दोनों में क्या संबंध है, या फिर आप ये कह सकते हो दूसरा, दूरी बटे विस्थापन is always greater than equal to 1। या तो इक्वल, अगर विस्थापन और दूरी सेम है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर सेम नहीं है तो दूरी है उससे ज्यादा होगी, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा या 2 पॉइंट समथिंग आ सकता है, 5 पॉइंट, यानी 1 के बराबर या फिर बड़ा होगा। ये हो गया आपका एक अंतर। तो ये दूरी और विस्थापन के बारे में चर्चा रही। इसके बाद हम लोग आगे अगले लेक्चर में कई अन्य इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे।